नमस्कार दोस्तों, आज एक सामयिक विषय भारत में नकदी की मांग क्यों बढ़ रही है। जुलाई 2025 में कर्नाटक वाणिज्य कर विभाग ने 2022 से 2025 के बीच 40 लाख रुपए का पंजीकरण सीमा तक कराने वाले और उनका लेन देन करने वाले छोटे 18,000 व्यापारियों को नोटिस जारी किया। ये इसलिए किया गया क्योंकि इनका लेन देन 40 लाख रुपए से अधिक का हो रहा था। अतः कर्नाटक के जिन जिलों में इन नोटिस को जारी किया वो प्रभावित जिलों में यह देखने में आया कि एटीएम से प्रतिमाह 37 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी निकासी की वृद्धि दर्ज दर्ज की गई। आइए देखते हैं दोस्तों कि डिजिटल भुगतान और नकदी के प्रवाह में किस प्रकार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2026 तक प्रचलन में मुद्रा 40 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के बीच प्रचलन में नकदी लगभग 2.76 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। चालू वर्ष में नकदी में करीब 11% वृद्धि दर्ज की। अनुमान है कि नकदी का स्तर लगातार ऊंचा बना हुआ है और हाल के वर्षों में इसका रुझान बढ़ोतरी कर रहा है। नवंबर 2016 की नोटबंदी के बाद कुछ समय के लिए नकदी का स्तर घटा था, लेकिन बाद में फिर बढ़ गया। देश में करीब 40 करोड़ से अधिक यूपीआई उपभोगकर्ता होने के बावजूद नकदी की मांग बढ़ रही है। आइए जानते हैं दोस्तों कि नकदी की मांग क्यों बढ़ रही है। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय दो समानांतर धाराओं पर बहती नदी जैसी है। एक धारा डिजिटल भुगतान की है जो तीव्र वेग से बहती दिखाई देती है, और दूसरी नकदी की है जो शांत किंतु गहरी धारा की तरह लगातार बह रही है। इस प्रकार से यह देखते हैं कि हम कि क्यों हमारे ये एक प्रतिस्पर्धा न होकर के सह अस्तित्व के रूप में हो रहा है। नकदी की मांग क्यों बढ़ रही है। भारत की बड़ी आबादी रोजमर्रा के छोटे खर्च करती है, जैसे सब्जी, किराना, स्थानीय सेवाएं। इन लेन देन में नकदी सबसे सरल माध्यम है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल साक्षरता और उपकरणों की उपलब्धता अभी भी सीमित है, इसलिए वहां नकदी प्राथमिक भुगतान माध्यम बनी हुई है। भारत का बड़ा हिस्सा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, जहां भारत का भुगतान का रिकॉर्ड रखना आवश्यक नहीं होता। ऐसे क्षेत्रों में नकदी की उपयोगिता अधिक रहती है। कई लोग आपात स्थिति के लिए नकद रखना पसंद करते हैं। यह वित्तीय सुरक्षा का मनोवैज्ञानिक पहलू है। नकदी का बढ़ता हुआ स्तर हमें क्या संकेत देता है। जनवरी 2026 तक प्रचलन में मुद्रा का 40 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचना एक बड़ा आर्थिक संकेत है। यह केवल संख्या नहीं बल्कि बड़ी अर्थव्यवस्था की संरचना का दर्पण है। आम धारणा थी कि जैसे जैसे डिजिटल भुगतान बढ़ेगा नकदी का चलन घटेगा, लेकिन वास्तविकता इससे अलग दिख रही है। अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के बीच 2.76 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि बताती है कि नकदी की मांग स्थिर नहीं बल्कि सक्रिय रूप से बढ़ रही है। यह 11% वार्षिक दर वृद्धि भी दर्शाती है कि वृद्धि अस्थायी नहीं बल्कि प्रवृत्तिगत है। नकदी का बढ़ना कुछ मामलों में सकारात्मक संकेत है। आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, उपभोग बढ़ेगा, ग्रामीण बाजार सक्रिय होना। कुछ चीज़ें चिंताजनक भी हैं। अनौपचारिक लेन देन बढ़ेगा, कर आधार से बाहर लेन देन होगा, पारदर्शिता कम होगी क्योंकि नकदी को किसी भी तरीके से ट्रैक नहीं किया जा सकता है। डिजिटल लेन देन के पश्चात भी नकदी क्यों जरूरी है। भविष्य में भी नकदी पूरी तरह समाप्त होने की संभावना कम है, क्योंकि इसके पीछे कुछ स्थायी कारण है, जैसे बिजली और इंटरनेट पर निर्भरता से मुक्त, तकनीकी त्रुटियों से सुरक्षित है, गोपनीयता प्रदान करती है, इसे ट्रैक करना संभव नहीं है, बुजुर्ग और तकनीक से दूर लोगों के लिए सरल है। नकदी एक प्रकार से अर्थव्यवस्था का बैकअप सिस्टम है। जब डिजिटल प्रणाली काम न करे तब नकदी ही भरोसेमंद विकल्प बनती है। अगर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तुलना करके, विश्व के कई विकसित देशों में डिजिटल भुगतान का प्रतिशत अधिक है, लेकिन यहाँ भी नकदी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। जापान और जर्मनी जैसे देशों में भी अभी भी नकदी का उपयोग काफ़ी अधिक है। इससे स्पष्ट है कि आर्थिक विकास का स्तर और नकदी का उपयोग का स्तर हमेशा विपरीत दिशा में नहीं चलते हैं। हमारे देश के नीति नियंताओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण संदेश है। डिजिटल अवसंरचना का विस्तार जारी रखना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ानी चाहिए, नकदी प्रबंधन की लागत को ध्यान में रखना चाहिए, भुगतान प्रणाली को बहुमाध्यमी रखना चाहिए। सरकार और वित्तीय संसाधनों के लिए चुनौती यह है कि डिजिटल को बढ़ावा दें, लेकिन नकदी की जरूरत को नज़रअंदाज न करें। यह जानकारी हमें बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था में नकदी और डिजिटल भुगतान दोनों साथ साथ आगे बढ़े हैं। डिजिटल भुगतान आधुनिकता का प्रतीक है, जबकि नकदी व्यवहारिकता
भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में दोनों का सह अस्तित्व ही वास्तविकता है। यही संतुलन भविष्य की आर्थिक संरचना को परिभाषित करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि डिजिटल के साथ साथ नकदी सह अस्तित्व में है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।